नमस्कार। आपको बता दें कि इंदिरापुरम में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की रक्षा करना आरपीआई का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि बी.आर. अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुँचाना और उन्हें आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी के निरंतर संघर्ष का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ समाज सेवी एवं उद्योगपति संजय सिन्हा को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया और उनका जोरदार स्वागत किया गया। नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि वे पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने, वंचित वर्गों की आवाज बुलंद करने और युवाओं को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने को अपनी प्राथमिकता बताया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि गाजियाबाद की यह जनसभा प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आयोजन आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में पार्टी नेताओं ने बताया कि आरपीआई आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरह के बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जा सके और संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता, वरिष्ठ नेता किशोर मासूम, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तथा जिला अध्यक्ष चरण सिंह सहित कई अन्य प्रमुख नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आपका सही है कि आज जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह बाबा साहब के नाम की चर्चा देश भर में हो रही है। सभी पार्टियां बाबा साहब का नाम ले रही है, संविधान की बात कर रही है। तो अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सभी जाति वर्ग के थे और हर पार्टी बाबा साहब का नाम ले रही है। इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है। सबने बाबा साहब का नाम लेना चाहिए। मेरा संकल्प है कि आने वाले 5 सालों के अंदर रिपब्लिकन पार्टी नेशनल पार्टी के दर्जा लेकर 5वें स्थान पर जा सकती है। उसके लिए हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें मतलब वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरल है, पांडिचेरी है, 5 राज्यों के चुनाव है। इसमें रिपब्लिकन पार्टी सोच रही है कि हमें क्या सीटें लड़नी है या नहीं लड़नी है, या कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ने के बारे में विचार करेंगे और कुछ राज्यों में बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय हमारा हो सकता है। अभी हमारी सेंट्रल कमेटी में बातचीत हो रही है, उसके बाद हमारा निर्णय हो जाएगा। लेकिन आज संजय सिन्हा जी पार्टी में आने से रिपब्लिकन पार्टी को ताकत मिली है। पवन गुप्ता जी पूरे राज्य में घूम गए। अभी जो 75 जिले यहाँ है, अभी तक तो जो 75 जिले, उसमें से 75 जिलों में से 65 जिलों में हमारी कमेटी है। और हमारी कोशिश जारी है कि आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में हम कुछ कैंडिडेट खड़ा करेंगे और आने वाले 27 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलाइनमेंट करके हम कुछ सीटें लड़ना चाहते हैं। आदरणीय मायावती जी का जनाधार रुका जा रहा है। माननीय कांचीराम जी ने बहुत कष्ट उठा बहुजन समाज पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर सारे देश में खड़ा करने का काम किया था और सबसे बड़ी सफलता माननीय कांचीराम जी को उत्तर प्रदेश में मिली। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में 22-23% दलित वोट है। महाराष्ट्र में अभी इतनी सफलता इसलिए नहीं मिली, महाराष्ट्र में दलित वोट 13% ही है और इसीलिए महाराष्ट्र में इतनी सफलता हमें नहीं मिली। लेकिन माननीय कांचीराम जी ने दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी इनको शुरू में इकट्ठा करने का काम किया और बाद में ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है और बाकी के जो सभी लोग दलित, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, सब लोगों को एक साथ लाने का प्रयत्न हुआ और माननीय मायावती जी अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बन गई थी।
माननीय मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसका कारण ये था कि बीएसपी को मेजॉरिटी तो नहीं मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सत्ता के बाद मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था और बीजेपी के सपोर्ट से मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बन गई थी। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे समाज में हमारी 3-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। तो हमारी कोशिश है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाना है और 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में विकास का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और लोगों की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, अपनी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद अपनी इकोनॉमी 3 नंबर पर आ चुकी है। तो इसी तरह हमारा डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी साहब का है। मैं नरेंद्र मोदी जी साहब के मंत्रिमंडल में तीसरी बार मंत्री बना हूँ और मुझे तीसरी बार राज्यसभा में मौका देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और नितिन नवीन जी है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, इन सब लोगों के प्रयत्न से मुझे 3rd टाइम राज्यसभा मिली है और मैं हमारे समाज के लिए, सभी जाति धर्म के लिए मैं काम करता रहूंगा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी को मजबूत करने का मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। उसमें पवन गुप्ता जी का यूपी में बहुत बड़ा योगदान है और अभी संजय सिन्हा जी हमारी पार्टी में आने के बाद हमारी ताकत और भी ज्यादा हो रही है और इसीलिए आज मैं यहाँ उनका सम्मान करने के लिए इधर आया हूँ। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर हमने ले लिया है और एक बहुत मजबूत आदमी आरपीआई के साथ आने के बाद आरपीआई उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय मंत्री जी ने श्री संजय सिन्हा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, पार्टी में उन्होंने शामिल हुए हैं। उनका हम सभी यहाँ पे स्वागत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं सिन्हा जी चाहूंगा कि 2 मिनट प्रेस को संबोधित करें, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। मेरे सभी प्यारे प्रेस बंधुओं, माननीय मंत्री अठावले जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता जी, मासूम जी एवं तमाम पदाधिकारी जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, उनका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। हम शुद्ध रूप से समाज सेवी हैं और व्यापारी भी हैं और सिर्फ हम इस पार्टी में जुड़े हैं बाबा साहब के विचारों को देखते हुए। और हमारे माननीय मंत्री जी इतने सरल इंसान हैं जो हमेशा रात में 12 बजे भी किसी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हमको लगा, हमको एक प्रेरणा आई कि हम मंत्री जी के साथ जुड़े, पार्टी के साथ जुड़े और पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें देगी देश में, प्रदेश में और जहां भी देगी, हम बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में अपना जो भी होगा वो अपना समय, अपना जो आदेश होगा उसे हम पूरा करेंगे। आज का दिन बड़े मेरे लिए त्योहार का दिन है, जो रिपब्लिक पार्टी ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद माननीय जी। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता, इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ से सभी को धन्यवाद करूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज जो प्रेस वार्ता है आप पत्रकार बंधुओं से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका लगवाओ केंद्रीय मंत्री भारत सरकार
श्री रामदास अठौले जी आपसे प्रेस वार्ता करेंगे, जो आप करेंगे। आज हमारे साथ में इस प्रेस वार्ता में श्री संजय सिन्हा जी, जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, वो हमारे साथ उपस्थित है। इसी के साथ में श्री किशोर मासूम जी उपस्थित हैं, जो आरपीआई के नेता हैं। हमारे साथ में विनोद कुमार जी हैं, विनोद कुमार सागर एडवोकेट, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। भान सिंह नागर जी हैं, जो मेरठ मंडल के अध्यक्ष हैं, और तमाम परिवारिक पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। नंदलाल वर्मा जी हैं, जो प्रदेश सचिव हैं, कानपुर से चल के आए हुए हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी नमस्कार करता हूँ, और मेरी माननीय जी राष्ट्राध्यक्ष के कहूँगा कि आपसे प्रेस वार्ता शुरू करें। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।